Welcome students in the organic chemistry lecture series. Today in this video we are going to study about the IUPAC nomenclature of alkynes. So before watching this video I will request all the students to watch the previous 3 videos on IUPAC nomenclature because in first video I have explained about the basic rules of IUPAC nomenclature, and in second and third video I have explained about the IUPAC nomenclature of alkanes and alkenes respectively. So it will be very easy to you if you watch that videos and then do watch this video. So we'll start from the IUPAC nomenclature of alkynes. So what is alkynes? क्या होता है alkynes? The compounds which is having triple bond is called as alkyne. तो nomenclature में भी बहुत ज़्यादा differences नहीं है. अगर हम alkene का nomenclature देख ले और उसके बाद अल्काइन का नॉमेनक्लेचर हम स्टडी कर ले तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो कुछ भी डिफरेंसेस है वो हम पहले देख लेते हैं कि आईयूपीएसी सिस्टम में अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर में और अल्कीन और अल्केन के नॉमेनक्लेचर में क्या डिफरेंसेस है वो हम पहले देख लेते हैं। तो जो एंडिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि जो सबसे पहला रूल है वो है कि हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है और उसके बाद हम पेरेंट अल्केन का पता लगता है हमें, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले डिसाइड कर लो उसके बाद हमें पेरेंट अल्केन का पता चलता है। तो जो लास्ट वाला जो है मतलब ये सफिक्स जो है ए एन ई उसको हमें रिप्लेस करना है वाई एन ई से। अगर कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें क्या करना है, पेरेंट अल्केन का जो ए एन ई है उसको हमें वाई एन ई से रिप्लेस करना है। अब ये हो गया कि लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर दी और जो पेरेंट अल्केन है उसका ए एन ई हमने वाई एन ई से रिप्लेस कर दिया। अब उसके आगे हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग एट द एंड विच इज नियरर टू द ट्रिपल बॉन्ड। हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, तो हमें नंबरिंग किस एंड से करनी है, जिस एंड से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है उस एंड से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब ये एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, सी दिस एग्जाम्पल, हियर देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब इस कंपाउंड में क्या है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखो हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जिस एंड से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है उस एंड से, मतलब ये एंड हो गया राइट। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पेरेंट अल्केन है पेंटेन। तो हमारा रूल क्या कहता है कि रिप्लेस द ए एन ई ऑफ पेरेंट अल्केन बाय वाई एन ई। तो हमें क्या करना है, पेंटेन का जो ए एन ई है उसे हमें वाई एन ई से रिप्लेस करना है। तो वो पेंटेन का क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। ओके। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी जो पोजीशन है वो हमें दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे है। ओके, तो हमें उसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी। तो क्या हो गया नाम, पेंट डैश टू वाई एन ई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अल्काइन है और दो पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसको हम टू पेंटाइन ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप पेंट टू वाई एन ई ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमें पता है कि हमने अल्केन में भी देखा है और अल्किन में भी देखा है कि कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो हमें सब्स्टिट्यूएंट के बेसिक रूल हमें आईयूपीएसी के पता है। हम क्या करते हैं, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको कम से कम नंबरिंग आनी चाहिए, इस ऐसे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। अब ये एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये अल्काइन का एग्जांपल है। तो ट्रिपल बॉन्ड दिस एंड से नजदीक है तो हमें नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन, इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें क्या पता चला कि 5 पोजीशन पे दिस क्लोरो ग्रुप है। ओके, तो हमें आईयूपीएसी नाम जो है इस कंपाउंड का वो लिखने से पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा, मतलब 5 क्लोरो, ये देखो 5 क्लोरो
और जो पेरेंट अल्केन है वो 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6, मतलब वो हो गया हेक्सेन। ओके, हेक्सेन। और 2 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये पूरा नाम क्या हो गया, 5 क्लोरो हेक्स 2 YNE, और इसको हम 5 क्लोरो 2 हेक्साइन ऐसे भी लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये जो रूल्स है वो आपको क्लियर हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो, अल्कीन के नॉमेनक्लेचर में और अल्केन के नॉमेनक्लेचर में और अल्काइन के नॉमेनक्लेचर में क्या बेसिक डिफरेंस है, कि जो पेरेंट अल्केन है उसका ANE हमें, अगर अल्काइन है तो हमें वो YNE से रिप्लेस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है वो डिसाइड करने के बाद हमें पेरेंट अल्केन पता चलेगा। हमें पेरेंट अल्केन पता चलने के बाद उसका जो सफिक्स है ANE, उसको YNE से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब एक बार हमने ये सफिक्स रिप्लेस कर दिया तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है कि नंबरिंग किस एंड से शुरू की जाए। तो नंबरिंग किस एंड से शुरू करनी चाहिए, जिस एंड से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है उस एंड से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ये बात आप ध्यान में रख लो। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको हमें प्रीफिक्सेस में लिखना चाहिए। प्रीफिक्स मतलब मेन जो नाम है, ये हेक्साइन नाम है मेन, उसके पहले अगर आता है तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और ये जो एंडिंग है उसे सफिक्स कहते हैं। ओके, तो प्रीफिक्सिस में सब्स्टिट्यूएंट लिखना है हमें। यहाँ पर देखो 5 नंबर पे क्लोरो ग्रुप है तो 5 क्लोरो हमें हमने लिख दिया। 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो हमें पैरेंट अल्केन हेक्सेन मिला, उसका ANE रिप्लेस हो गया YNE से, और 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये 2 नंबर हमने यहाँ पर दिया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा पक्का ध्यान में आया होगा। हम आगे चलते हैं अभी। अब आगे देखो, अब कई बार क्या होता है कि इफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैज बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, कई बार क्या होता है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो हमें दिक्कत कहाँ पर होती है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत होती है कि जो नंबरिंग है वो किस एंड से शुरू करनी चाहिए, उसमें दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे क्या करना है ये ध्यान में रखो आप पक्का, कि स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियर टू द डबल बॉन्ड। मतलब अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या दोनों भी है तो हमें सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करनी है पहले, और उसके बाद नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है उस एंड से जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बात ध्यान में रख लो कि डबल बॉन्ड हैज मोर प्रेफरेंस एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड व्हाइल गिविंग द नंबरिंग टू द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर ये कंपाउंड है तो हमें नंबरिंग किस एंड से शुरू करनी पड़ेगी, देखो इस एंड के नजदीक है ये डबल बॉन्ड, तो हमें नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग हम इसे दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 4 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो जो ANE है वो किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ANE of parent alkane will be replaced by EN-YNE. Now this EN stands for double bond and YNE stands for ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो जो एंडिंग है सफिक्स, वो जो ANE है पैरेंट एल्केन का, उसे हमें EN-YNE से रिप्लेस करना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 कार्बन की है, इसका मतलब पैरेंट एल्केन हो गया हेक्सेन, और हेक्सेन का ANE है उसे हमें EN-YNE से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये नाम क्या हो गया, देखो हेग्स डैश 2 इन। वाई 2 इन, बिकॉज एट 2 पोजिशन देर इज अ डबल बॉन्ड, और इनके बाद आता है 4। वाई 4, बिकॉज एट 4 पोजिशन देर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, एंड उसके बाद YNE। तो नाम क्या हो गया पूरा, हेग्स 2 इन 4 YNE, और इसको हम 2 हेक्सिन 4 YNE ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, अब इस कंपाउंड में भी ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या पढ़ा है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू द डबल बॉन्ड। तो ये एंड नजदीक है डबल बॉन्ड से, तो 1 2 3 4 5 मतलब पेंटेन हो गया, और डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो वो पेंटीन EN-YNE हो गया। तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 पेंट इन
4YNE, और इसको हम पेंट 1 इन और 4YNE ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अभी। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैंने बताई आपको कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग जो है वो किस एंड से करनी है, जिस एंड से डबल बॉन्ड नजदीक है उस एंड से। अब ये जो कंपाउंड है देख लो, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है और इसमें कहाँ से स्टार्ट कर दी है हमने, यहाँ से। तो ये गलत है। ये आपको समझने के लिए हमने लिया है कि अगर आपने ऐसे नंबरिंग दे दी तो ये गलत हो गया, तो ऐसा मत कीजिए। ये एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि नंबरिंग किस एंड से करे। तो अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दिया तो ये गलत हो गया। हमें प्रेफरेंस किस बॉन्ड को देना है, डबल बॉन्ड से। ओके, तो नंबरिंग स्टार्ट हो गई दिस एंड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, यानी जो पेरेंट अल्केन है वो कितने क्या हो गया कि ऑक्टेन हो गया, राइट। 8 कार्बन है तो ऑक्टेन हो गया। तो ऑक्टेन का जो ANE है उसको हमें ENYNE से रिप्लेस करना है, और उसके बाद हमें जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो 1 इन हो जाएगा, और 7 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 7YNE हो जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा जो बेसिक रूल है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में वो क्या कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है और अगर वो डिफरेंट है तो हमें उनको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक 4 पोजीशन पे क्लोरो है और 6 पोजीशन पे ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमें इसको, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑर्डर से अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो ये जो ब्रोमो है वो पहले आ जाएगा, तो 6 ब्रोमो, और ये जो क्लोरो है वो बाद में आ जाएगा। तो 6 ब्रोमो 4 क्लोरो ऑक्ट 1 इन 7 YN, ये हो गया इसका करेक्ट नॉमेनक्लेचर। तो नंबरिंग ध्यान में रखिएगा, ये हो गया गलत नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब और एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखो, सी दिस स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है, राइट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किस एंड से स्टार्ट करेंगे, इस एंड से, बिकॉज यहाँ से जो है वो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है। तो दिस कार्बन विल गेट फर्स्ट नंबर 1 2 3 और 4। सपोज यहाँ इस कार्बन को हम 4 नंबर दे सकते हैं, और ये जो दोनों है वो हम सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ये 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसका मतलब 3,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटाइन हो गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब ये देख लीजिएगा, इसमें जो है नंबरिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर दो। सपोज 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन की हो गई, राइट। आप नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो भी चलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो वो भी चलेगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम ये कंसिडर करते हैं CH3 CH C C CH CH2 CH3, तो 7 कार्बन की हो गई। अब 2 पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, और ये जो 5 पोजीशन है यहाँ पर है इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथाइल आता है। तो 5 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, और 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 3 हेप्टाइन। ये हो गया उसका कंप्लीट नॉमेनक्लेचर। अब ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है स्ट्रक्चर, मतलब लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। अब देखो इस एंड से गए तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस एंड से गए तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है, ये भी कोई भी एंड से अगर जाए तो 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो फिर किस एंड से जाना चाहिए, तो ये देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथाइल, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देते हैं, हम इथाइल ग्रुप को देते हैं। इसका मतलब ये जो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए, कम लोकेंट आना चाहिए। तो नंबरिंग हम इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पेरेंट अल्केन हो गया 10 कार्बन का, मतलब डेकेन हो गया। और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 4 पोजीशन पे इथाइल है तो 4 इथाइल, और 7 पोजीशन पे मिथाइल है तो 7 मिथाइल हो गया। और ये 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 डेकाइन। तो 4 इथाइल 7 मिथाइल
5 डेकाइन, ये हो गया कंप्लीट नॉमेनक्लेचर इसका। ठीक है, तो इस आई थिंक अल्काइन का जो नॉमेनक्लेचर है वो इसके लिए ये सारे एग्जाम्पल है वो सफिशिएंट है। तो मैं फिर से आपको एक बार कह रहा हूँ कि आपने अगर पहले अल्केन के और अल्कीन के वीडियो नहीं देखे हैं नॉमेनक्लेचर के, तो वो देख लीजिए, उसके बाद ये आपको बहुत इजी जाएगा समझने के। तो अप टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन द बेसिक रूल ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। देन उसके बाद हमने अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ा, उसके बाद हमने अल्कीन का नॉमेनक्लेचर, और इस वीडियो में हमने अल्काइन का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया। इसका मतलब हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर अब तक कंप्लीट किया। इसके बाद में हमें बहुत ज्यादा नॉमेनक्लेचर की पढ़ाई करनी है। ये जो यूनिट है आपका, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी बड़े बड़े क्लासेस है, कंपाउंड्स है, मतलब अल्डिहाइड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कीटोन होता है, ईथर होता है, अनहाइड्राइड होता है, हेलो कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, साइनाइड कंपाउंड्स होते हैं, तो उन सब का नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ाई करनी है, उन सब का नॉमेनक्लेचर की। और पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हम मिक्स एग्जाम्पल देखने वाले हैं, मतलब एक ही स्ट्रक्चर में दो दो तीन तीन फंक्शन ग्रुप होंगे, उसका भी नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ना है। जनरली बाई फंक्शनल नॉमेनक्लेचर होता है, मतलब दो फंक्शन ग्रुप होते हैं, तो वो भी हमें पढ़ना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करेंगे तो आपको ये बहुत सिंपल जाएगा। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नॉमेनक्लेचर इज द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपका इसमें हैंड हो गया तो आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालने में और उसका नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नाम है तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे, और स्ट्रक्चर है तो आप उसका नाम लिख पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपको आनी चाहिए। तो आज के लिए बस हम इतना ही